तो मित्रों को टीम महाबोधि की ओर से व वीडियो राजीव की ओर से नमन वंदन व अभिनंदन व ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग बात करेंगे आगामी बीपीएससी में उत्तर लेखन विशेष शैली के बारे में। आज रणनीति हम लोग 7 की बात करेंगे कि क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके और फिर जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आपने सपना संजो के रखा है, जो आपके माता पिताजी ने सपना देखा है, उस सपने को पूरे करने बस चंद कदम ही तो पीछे हैं। अच्छे मार्क्स से आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे, पुनः साक्षात्कार में आपका कॉल आना ही है। बाकी जगदम्बा का आशीर्वाद रहेगा, अल्लाह का आशीर्वाद रहेगा, तो दुनिया को कोई ताकत नहीं रोकेगी, फिर आप अपने सपनों के पद पर बैठेंगे। तो आज हम लोग मुख्य परीक्षा की विशेष रणनीति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पिछले हमने क्लास में बात किया है। आइए शुरुआत करते हैं। परीक्षा के दिनों में जब भी आपका मन तनाव से, चिंता से, दुविधा से ग्रसित होता है, तो ये भगवत गीता, यह रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब कुछ समझिए इसको, है ना। ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे गोल्डन गिफ्ट, अनमोल तोहफा पूरी दुनिया को है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते, शायद हम भी नहीं समझ पाए थे इसको। यदि समझ पाते समय से पहले तो हम भी, है ना, कहीं के डीएम होते, लेकिन समझ नहीं पाए, दुर्भाग्य। लेकिन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पढ़ते रहिएगा। जब भी मन निराश, हताश, चिंता, अवसाद, दुख, तकलीफ से मन ग्रसित होगा, तो इसको जरा एक बार उठा के कहीं से भी 2-4 लाइन, 5 लाइन पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। पता है नहीं लोग कौन लोग हैं, सो पता है नहीं गुरुदेव हैं हमारे कृष्ण भगवान, आपके भी गुरुदेव हैं, पता है ना क्या लिए हुए हैं तनुष। आपका काम कर्म करना है, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए क्या होगा। हवाई जहाज पर उड़ के सपना नहीं देखिए, अपना कर्म कीजिए। हमको भी अपना काम करना है। प्रभु ने जिसको जो लिख दिया होगा ना, जिसके किस्मत में, वो होना तय है। इसलिए उलूल जलूल आलतू फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। दोस्त यार, गॉसिप, फालतू काम, फिल्में देखना, टाइम पास करना, खाने पीने के चक्कर में समय बर्बाद करना, घर भर में दिन भर फोन से लगे रहना छोड़ दीजिए। अकेले आए हैं और अकेले ही यहाँ से जाइएगा, कोई काम नहीं देगा। भाई बहन भी काम नहीं आपको समय के बाद दे पाएगा। अरे माँ पिताजी तो जन्म दिए हैं, तो उनका तो अधिकार ही है, लेकिन जीवन में आजादी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपनी खुद मुख्तारी, अपना खुद मुख्तार खुद बनिए। जिंदगी में बढ़ना है, सफल होना है, तो प्रभु श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने बाहुबल पर भरोसा करो। अपना शौर्य, अपना बल, अपना बुद्धि, अपनी विद्या ही अपना होता है। दूसरों के धन पर, बुद्धि पर, बल पर, विद्या पर कूदेंगे और ये करेंगे तो कभी काम नहीं देगा। भैया आईएएस हैं, भैया माननीय विधायक जी, कोई माननीय विधायक जी और भैया आईएएस आईपीएस काम नहीं देंगे आपको। आपको कोई काम देगा तो अपना शौर्य, बुद्धि, बल, विद्या ही काम देगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए प्रभु की बातों पर ध्यान दीजिएगा और इस पर और ब्रेन पर भरोसा रखिएगा। दुनिया में किसी पर भरोसा विश्वास नहीं कीजिएगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरे के सहारे, बैसाखी के सहारे जो लोग चलते हैं, जीवन में कभी नहीं सफल हो पाते हैं, ठीक ना। बैसाखी से तो डेड बॉडी को ले जाया जाता है, 4 लोग मिल के ले जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, भगत सिंह का उदाहरण है। कितने लोग थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रसिया, जर्मनी और जापान जाके आजाद हिंद फौज सेना का गठन किए थे? कितने लोग थे? तो जब तोरा संग न चलो कोई, तब एकला चलो रे, तब एकला चलो रे। ठीक है, ये गुरुदेव की आराधना करते हैं। अपदीपो भव, हमारे गुरुदेव तो हैं ही, अपदीपो भव ये किताब है, ठीक है ना। हम ही लोग की किताब है, महाबोधि टीम की किताब है, साक्षात्कार की है, लेकिन ले लीजिएगा, मेंस में बड़े काम की चीज होगी, जीएस में काम आएगी। और परीक्षा के लास्ट समय में मैं ये बता रहा हूँ, सिलसिलेवार ये अध्ययन प्रश्न पत्र यूपीएससी का है, तो आप बीपीएससी का भी तो अब तक पढ़ ही रहे होंगे, यूपीएससी का भी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। मेरे दिखाने का सिंपल मकसद यही है कि जिस किताब को आपने, जिस अध्यायवार हल प्रश्न पत्र को, चाहे नैनो पब्लिकेशन को, चाहे अरिहंत की हो, बीपीएससी की पढ़े होंगे ना, या किसी की पढ़े होंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए उसको। एग्जामिनेशन के लास्ट में रिवीजन का बहुत महत्व होता है। रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजों को कभी याद नहीं आप रख पाएंगे, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दिखाने का बस मकसद इतना है कि जो भी आप पूर्व से पढ़ चुके हो एनसीईआरटी आपका नोट्स, उसको तेजी से रिवीजन कर लीजिए, है ना। शॉर्ट वर्ड्स में कीवर्ड्स की पॉइंट बनाते हुए रिवीजन करके तैयारी की। आइए अब हम लोग बात करेंगे रणनीति 5 की, जैसा कि हमने कल बताया। आइए ये देखिए, अपदीपो भव मुख्य परीक्षा की रणनीति है, कल हमने चर्चा किया था। एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं कि उत्तर लेखन में बीपीएससी क्या चाहती है हमसे। लेखन शैली की परीक्षा है, दृष्टिकोण, व्याकरण वर्तनी की परीक्षा होती है, प्रस्तुतिकरण क्षमता की परीक्षा है, व्यवहारिक नजरिया होना चाहिए, प्रकृति एवं व्यक्ति का संतुलन दिखना चाहिए, आधारभूत ज्ञान की परीक्षा है, मेंस भाषा योग्यता की भी परीक्षा है, विश्लेषण क्षमता की परीक्षा है, समय निष्ठा की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व में ये सब दिखना चाहिए। मेंस के आंसर राइटिंग में शांति, धैर्य, सहिष्णुता, प्रेम, गांधीवाद, सरकारीवाद, सरकार के पक्ष, शासन संविधान का पक्ष,
साथ साथ विवेक सम्मत आंसर होनी चाहिए, ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, उत्तम व्यवहार आपका दिखना चाहिए मेंस के कॉपी में, संतुलित विचार आपका होना चाहिए मेंस में, झुकाव कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट मध्यम मार्ग, स्पष्टवादिता, स्पष्टता के साथ में अपने चीजों को समग्रता से आपको अपने आंसर कॉपी में लिखना है। नकारात्मक, हमेशा सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। नकारात्मक नजरिया रहेगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रशासन को क्या दे पाएंगे। तो सकारात्मक नजरिया पिछले क्लास में मैं सभी को डिटेल्स में इलेबोरेट किया था, बताया था। निडर और साहसीपन आंसर राइटिंग में ये दिखना चाहिए। समन्वयवादी, अनुशासन का पालन होना चाहिए मेंस कॉपी में, परिश्रमी होना है। आपका आंसर सरल, सहज, सुबोध भाषा में होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण शैली होनी चाहिए ताकि आप समझा सके। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं कुछ और समझा जा रहा है कुछ, तो ऐसा लिखे जिसको समझा जा सके। साथ साथ आपके आंसर राइटिंग में, आपकी कॉपी में वैज्ञानिक खोज की प्रधानता होनी चाहिए। केस स्टडीज का वर्णन होना चाहिए, भले केस स्टडी आपके गांव का हो, आपके जिला का हो, आपके राज्य का ही क्यों नहीं हो। फ्लैगशिप कार्यक्रम दिखना चाहिए। सरकार की योजनाएं है, भारत सरकार की, बिहार सरकार की या वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, तो उनको भी अपने आंसर में मेंशन करना है। हमेशा गरीबी कृषि को प्राथमिकता देना है, यानी जो भी सरकार की योजना बनती है गरीबों के लिए न बनती है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, असमानता मिटा के समानता लाने के लिए, कमजोर पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी तो हमारी आबादी के 60% लोग तो कृषि ही कर रहे हैं ना, तो कृषि को ही प्राथमिकता देना है। लिखना है तो हमेशा इन सब चीजों का ध्यान रखना है। न्याय दिखना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। विशेष किसी समुदाय या जाति धर्म के प्रति आत्मसंयम रहना ही है आपको। मैं बताया था कि निष्कर्ष लिखना है आपको, समाधान लिखना है। हर आंसर में 4 लाइन का निष्कर्ष और समाधान। आंसर सुव्यवस्थित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, स्थिति जन आंसर होना चाहिए, जो पूछा गया उसका आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, दुरंतों पर सवार होकर निकल नहीं जाना है। संरक्षणवाद का हमेशा ध्यान रखना है। आरक्षण जैसे मुद्दों पर, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर आपका एक संवेदनशील चरित्र दिखना चाहिए। आपको हमेशा सुशासन के प्रति संकल्पना रखना है। गुड गवर्नेंस शासन का मूलाधार है, तो सुशासन के प्रति आपका स्वस्थ और स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जैसा ये गुण है, ये तो आप अपने खून हड्डी में मिला के घुला के पिला लीजिए। ये तो हमारी भूमि है ना, ये हमारी धरती रही है, इसका हमेशा सम्मान करना। आपके कॉपी में इसका सम्मान दिखना चाहिए। हकीकत मायनों में बनावटी नहीं होना चाहिए। सम्मान करेंगे तभी सिलेक्शन लेंगे, है ना। यदि भेदभाव करेंगे मन में, ये सब रहेगा, धोखा, चीटिंग, तो कभी मेंस पास नहीं करेंगे। पर्यावरण प्रकृति से प्रेम करना है। कोरोना के समय में ईश्वर क्या समझा रहे, ही समझा रहे हैं ना, तो हमेशा आप अपने आंसर में एक पर्यावरण का पक्ष देना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी वैश्विक पर्यावरण का पक्ष में बता चुका हूँ स्ट्रेटजी में, तो पर्यावरण प्रकृति के बीच संतुलन और प्रेम दिखना चाहिए। विकास हो तो पर्यावरण के साथ हो। राष्ट्रवाद का सम्मान दिखना चाहिए। राज्य का अस्मिता भी दिखना चाहिए। बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए। स्वाभिमान दिखना चाहिए कॉपी में। आत्मसम्मान की भावना, सामाजिक न्याय होना चाहिए। संपूर्ण न्याय और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भी आपको दिखना चाहिए। और अन्यान में हमने कुछ दिया था कि हमेशा अपने आंसर में बुद्ध, गांधी जी, बाबा साहेब, विवेकानंद, अन्य जो भी प्रबुद्ध विचारक हैं, दुखाइम है, लॉक है, मिल्टन है, मॉन्टेस्क्यू है, जो जिस विषय का जो पढ़ रहे हैं आप, LSW, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे विद्वान है, विचारक हैं, उनका विचार हमेशा आपको क्या करना है, देना है। ठीक है। और आप देखिए और मेंस में क्या क्या देखा जाता है, और देखिए मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा नीचे देखिए मेंस में और क्या देखा जाता है। आपको हमेशा इस पर ध्यान देना है। शिक्षा स्वच्छता के बारे में हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखना है। जब भी आप लिखें तो उसमें शिक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए और स्वच्छता का दृष्टिकोण होना चाहिए। पारदर्शी रूप से इसको प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का दृष्टिकोण दिखना चाहिए। महिलाओं के बारे में सोच खुली होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा है कि किसी समाज की पहचान करनी है, किसी देश की पहचान करनी है, किसी सभ्यता और संस्कृति की पहचान करनी है, तो वहाँ के महिलाओं की स्थिति देखी जाती है। कितनी उन्नत महिलाओं की स्थिति है। जितनी अच्छी महिलाओं की स्थिति होगी, जितनी उनकी सशक्तिकरण होगी, जितनी उनकी आज़ादी होगी, जितनी उनकी चयन की स्वतंत्रता होगी, उतना ही वो समाज या सभ्यता संपन्न व समृद्ध होगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखना है। शिक्षा स्वच्छता के साथ महिला सशक्तिकरण का भी अपने आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। जो पूछा गया है उसका ही आंसर देना है। मैं बार बार कहता हूँ, बनावटी बात, बातूनी बात, बतौलाबाजी, नेतागिरी नहीं करना। जो पूछा जाए वही लिखना है। नहीं आता है तो फिर अब क्या कीजिएगा। नहीं आता है तो उससे अच्छा है कि अब जो आता है वही लिखिए, नहीं आता है वो छोड़िए। नहीं आता है तो उसमें ड्रामा कीजिएगा, चीटिंग कीजिएगा तो समझा नहीं जाएगा कि भाई लड़का ही तो चीट कर रहा है, तो चीटिंग नहीं कीजिएगा। कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। उस नहीं भी आएगा तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से, उस टॉपिक से जो भी जिंदगी में अब तक पढ़े उसको लिख दीजिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
प्रश्न का आंसर हमेशा देना चाहिए, चाहे 4 ही लाइन लिखिए, 5 ही लाइन लिखिए, जो लिखना है लिखिए, उसी विषय के बारे में लिखिए। अब तक तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ना, उस ज्ञान के सारे लिखिए, प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए। अरे लिखेंगे तो 4-5 नंबर भी तो मिलेगा, 30-40 नहीं मिलेगा, 4-5-8 मिलेगा। मेंस में इंटरव्यू में कितने नंबर से लोग छटते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, तो कौन जानता है किसका किस्मत क्या है। तो विषय वस्तु के ज्ञान की समझ होनी चाहिए, संगठनात्मक क्षमता आप में दिखनी चाहिए। आपका आंसर राइटिंग इस प्रकार का हो कि संगठन क्षमता को आप प्रमुखता दें, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति होनी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग में दिखना चाहिए नेतृत्व कौशल, प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, है ना। पर्यावरण का प्रश्न पूछा गया है तो एकदम लगे हुए हैं पेड़ काटने, जंगलों की सफाई करने, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। स्मार्ट सिटी पूछा गया तो एकदम हाँ, जंगलों को साफ कर दिया जाए, नहरों को भर दिया जाए, जैव विविधता को खत्म कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पटना में बाढ़ की स्थिति प्रश्न भी पूछा भी जाएगा, पटना में बाढ़ से, जैसा कि इस बार तो चलिए गनीमत रहा, पिछले वर्ष पता है ना पटना में क्या स्थिति हुई थी। तो संसाधन प्रबंधन की सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं बिहार जैसे गरीब राज्य में, तो हमेशा संसाधन प्रबंधन का एक अच्छा दृष्टिकोण दिखना चाहिए। मितव्ययिता होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। चीज़ों को लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा भारी भरकम भड़कीला सुझाव नहीं देंगे, वैसा सुझाव देंगे जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल हो। उद्देश्य परकता, किसी चीज़ को लिखेंगे तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे प्रासंगिकता लिखें, चाहे निष्कर्ष लिखें, चाहे परिचय लिखें, बिना उद्देश्य का कुछ नहीं होता। आत्मविश्वास दिखना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, लगे कि नहीं ये लड़का अपने दिल से लिखा है, अपने मन से लिखा है, बनावटी नहीं लिखा है, चीटिंग नहीं किया है। आपके कॉपी में आपका एकदम कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, एक ही चीज़ को 4 बार नहीं लिखिएगा, ठीक ना। जो प्रश्न आएगा उसको अच्छे से लिखिएगा बस। साहसीपन, निर्भीकपन दिखना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में और आपके व्यक्तित्व में। साहसीपन और निर्भीकपन, मानसिक सतर्कता और विवेक संगत दृष्टिकोण। मानसिक रूप से सतर्क रहिएगा लिखते समय, मानसिक रूप से अजागरूक रहिएगा। तो पूछेगा कुछ लिख दीजिएगा, कुछ पूछेगा भारत चीन के बारे में या भारत की विदेश नीति, और भारत की विदेश नीति की जगह पर भारत पाकिस्तान पर सारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो मानसिक सतर्कता का और विवेक संगत दृष्टिकोण, हमेशा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, विवेक संगत दृष्टिकोण होना चाहिए। बुद्धि और तर्क के साथ आपको अपने चीजों को क्या करना है, अपने चीजों को आपको तर्क और संयम के साथ लिखना है। इसके साथ साथ कुछ और चीज है देखना है। मानसिक शांति, लिखने के दौरान में हमेशा मन को शांत रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, च्युइंगम लेते रहिएगा, और जूसर अपना जूस भी अपनाने होगा तो बोतल में ग्लूकोन डी जूस रखिएगा। साथ साथ मन शांत रहेगा, उस समय सोचिएगा नहीं अपने दुश्मनों के बारे में, अपने शत्रुओं के बारे में कि डीएसपी बन जाएंगे तो जाके उनको गोली मार देंगे, चाहे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं सोचिएगा भाई, ठीक ना। तो मन को एकदम शांत रखिएगा, उस समय कुछ नहीं सोचिएगा। कुछ नहीं होगा तो दुर्गा माँ का या अल्लाह का या जिसको होगा एक लॉकेट रख लीजिएगा, या हनुमान चालीसा रख लीजिएगा अपने पैकेट में। मन कलेजा को ठंडक और शांति होता है। आंसर लिखने के दौरान बीच में कई बार हटाओ बटाओ की चीज़ें याद आएंगी, स्टूडेंट लाइफ की चीज़ें याद आएंगी, किसी दोस्त यार की चीज़ें याद आएंगी, या कोई आप पर टोन छोड़ा होगा, बोलोगे देख लेंगे बड़ा दिल्ली गया पढ़ने, देखेंगे ना क्या बन जाएगा। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। तो इन सब चीज़ों को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद होना चाहिए। मन को शांत रखिएगा, स्वयं पर भरोसा रखिएगा। मेंस में लिखते समय कई लोग सोचते हैं हमसे मेंस पास होगा, हम कहीं के हैं, तो नहीं ही होगा। कई बार तो हम साथ में मेंस दे रहे थे, तो कई बार देखें कि एक बैंक वाले थे, इंजीनियरिंग वाले थे, उनका एग्जाम हुआ था, 1-2 क्वेश्चन लिखते थे उसके बाद सो जाते थे। सर कॉपी ले लीजिए ना, मतलब क्या स्थिति है, पीटी पास करके मेंस में आए हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो इसलिए स्वयं पर भरोसा रखना है कि निश्चित रूप से हम पीटी पास किए हैं, मेंस दे रहे हैं, तो हमको सफल होना ही होना है। ऐसे विचार ये मेंस में जितने लोग देते हैं ना एग्जाम, मान लीजिए कि इस बार 3500 लोग एग्जाम दे रहे हैं, या इस बार जितने तो 5000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, मुश्किल से सीरियस कितने 3000 ही होते हैं। मतलब आप समझिए कि 50% सीरियस होते हैं, बाकी लोग तो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अलग अलग सेवाओं से पीटी में अपना सोसाइटी में इंप्रेशन जमाने के लिए पीटी दे देते हैं। तो फाइट ये 50 नहीं होता है, और 50 में जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो 25% ही होते हैं, जो जिनका क्वालिटी, और इसी 25% में 20 से 25% में क्या होता है, फाइट होता है, और इसी में से जो होते हैं इतना सिलेक्शन होता है, समझ गए ना। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए। स्व जागरूकता रहना चाहिए, आपके आंसर में दिखना चाहिए कि भाई आप जागरूक लोग हैं, दुनिया की चीज़ों से आपको परिचय है। प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए आपको आंसर राइटिंग में, चीज़ों के प्रति समर्पण भाव, समर्पित नजरिया, सेवा भाव दिखना चाहिए, परोपकारिता दिखनी चाहिए, गांधी जी के प्रति सम्मान, हरिजनों के प्रति सम्मान, समाज के दलित वंचित वर्ग के प्रति सम्मान, अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के प्रति सम्मान, सेवा भाव दिखना चाहिए, ठीक ना। राष्ट्र के प्रति सम्मान तो दिखना ही चाहिए, भारत के प्रति सम्मान प्रश्न पूछा गया, चाहे पॉलिटी का हो चाहे ज्योग्राफी से किसी चीज का, तो राष्ट्र के प्रति सम्मान। लचीलापन दिखना चाहिए आपके आंसर में, लिबरल दृष्टिकोण, कभी भी हार्ड और रिजिड नहीं होना है, एकदम लिबरल फ्लेक्सिबल होना है, समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना। मृदुभाषी होना चाहिए, ये आपका जो आंसर हो एकदम क्रूर सिंह जैसा नहीं हो, या रावण जैसा, या कंस जैसा नहीं हो, सॉफ्ट हो, कृष्ण भगवान की तरह हो, तरीके से हो, मृदुभाषी शब्दों में सरल सहज सुबोध भाषा में लिखा चाहिए। उत्तम आचरण, उत्तम आचरण से तात्पर्य है कि
कॉपी में गाली गलौज नहीं करने लगेगा, अच्छे से लिखिएगा, संतुलित तरीके से लिखिएगा। आलोचना करना होगा या नकारात्मक लिखना होगा तो तरीके से, तार्किकता के साथ, बौद्धिक क्षमता के साथ में और प्यार से आलोचना कीजिएगा। प्रबुद्ध विचार आपको देना है, जैसा मैं बता, बुद्ध जी, विवेकानंद का, शिवाजी का, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, आधुनिक जो हमारे विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, नेहरू जी, मतलब जो भी संबंधित रिलेटेड जो भी हो उसे संबंधित प्रबुद्ध विचार देना। या कोई WHO का कोटेशन है, IMF का कोई कोटेशन है, वर्ल्ड बैंक का है, या US के प्रेसिडेंट ने किसी चीज को कोट किया है, तो इन सब चीजों को देना। उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण में जैसा मैं बता चुका हूं, हमेशा फ्लेक्सिबल होना है, और आंसर में ये उदारवादी दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग कुछ और चीजों पर बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समय ये सब बात करेंगे चीजों पर। ये क्या है, जैसे कि आर्थिक पक्ष में क्या ध्यान देना है आपको, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष में क्या ध्यान देना है, राजनीतिक प्रशासनिक में क्या ध्यान देना है, पर्यावरणीय में क्या ध्यान देना है, और वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या ध्यान देना है, और अन्य चीजों में क्या ध्यान देना है। ये तो मैं मोटे तौर पर बता दिया मेंस के लिए। तो फिर से मैं अगले एपिसोड में आ रहा हूँ। आइए देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, कल वाला ही है। तो आइए अब पुनः मैं आपको दिल से और अपने प्रभु और गुरुदेव की ओर से नमन वंदन और अभिनंदन करेंगे, और साथ आपकी सफलता के लिए दुआ करेंगे। और मेंस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने का समय है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। सभी चीजों को नहीं पढ़ सकते, एकदम गेस क्वेश्चन 50% जो 40-50% गेस क्वेश्चन, उसी को बार बार पढ़िए। और अब तक जो आपने पढ़ा है, चाहे NCERT की किताब हो, चाहे आपका नोट्स हो, उसको बार बार पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो सॉल्व दिए हुए हैं, चाहे नैनो पब्लिकेशन की हो या जो भी अच्छी पब्लिकेशन की आप पढ़ रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, दोहराइए और अपने मन में फॉर्मेटिंग कीजिए। और सुबह शाम या दोपहर में भी या एग्जामिनेशन के समय में ही घर बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा। लिखना बंद नहीं कीजिएगा। लिखना बंद कर देंगे ना तो माइंड आपका जड़ हो जाएगा, एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो प्लीज, ये बहुत टफ काम मैं जानता हूँ, लिखना मेरी खुद ही आदत नहीं थी लिखने की, लेकिन एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने जबरन करके हमसे लिखवाया। करीब हमको लगता है कि अब तक मैं इसके लिए हजारों प्रश्न का हमने हजारों प्रश्न को लिखा होगा, समझ गए ना। तो प्लीज आप भी 1000 नहीं लिखना है, इस एग्जाम के समय में कम से कम 20, 25, 50 प्रश्न लिख लीजिएगा भाई, अच्छा रहेगा। और रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, और आंसर टू द पॉइंट लिखना है। और आपको तो बता ही रहे ना महाबोधि के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या क्या ध्यान देना है। हम स्ट्रेटजी करीब 10, 11, 12, 15 स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, गेस क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे नई शिक्षा नीति हुआ, कोरोना महामारी पर प्रश्न रहना है, भारत की विदेश नीति पर प्रश्न रहना है, बिहार में जो आपदा की स्थिति है इस पर प्रश्न रहना है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इस पर भी प्रश्न रहना है। इसके अलावा और भी कई सारे 20-25 क्वेश्चन गेस किया जाएगा, मैं बताऊंगा। इन्हीं प्रभु गुरुदेव की कृपा से आप उसकी भी अच्छी तैयारी, जल्दी मैं बता दूंगा, 3-4 दिनों में बता दूंगा, ताकि आपको समय मिलेगा, उसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। और लिखना कैसे है ये तो स्ट्रेटजी बता ही दिया ना महाबोधि टीम। आपने आर्थिक पहले लिखना है, फिर आपको सामाजिक लिखना है, राजनीतिक लिखना है, फिर उसके बाद पर्यावरणीय लिखना है, फिर उसके बाद में विज्ञान प्रौद्योगिकी देना है, और फिर अन्यान्य देना है। ठीक है, तो मैं पुनः इसको और ज़्यादा अभी तुम्हें समझाया कि मेंस में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आ रहा हूँ कि और इसके अलावा जो छूट गया है उसको मैं बताने की। तब तक के लिए गुरुदेव से, कृष्ण कन्हैया से आपके लिए दुआ, आशीर्वाद और प्रार्थना है कि हे प्रभु हम सबका बेड़ा पार लगाइए, कल्याण कीजिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। हे प्रभु हमारे महाबोधि को बिहार के हर घर तक पहुंचाइए। जो भी हम लोग का वीडियो देखे उसके दिल में इतना दया, और हमारे चैनल को, हमारा चैनल क्या प्रभु है, ये तो पूरे बिहार का चैनल है ना, बिहार के घर घर में पहुंची, सर्वजन को फैला। नमस्ते प्रभु, मुबारकबाद आप सबको आपकी सफलता के लिए, धन्यवाद।